ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 जुलाई की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली सचमुच दिल में छपने वाली थी। बाबा ने कहा, सीट को छोड़ के कभी अपसेट तो नहीं होते हो। बाबा ने सीट दी है, और सीट कौन सी दी है? डबल अधिकार की सीट दी है। और डबल अधिकार कौन सा है? एक धर्म सत्ता का अधिकार, एक राज्य सत्ता का अधिकार। इन दोनों के अधिकार की सीट मिली है। इस सीट को छोड़ के अपसेट तो नहीं होते। बाबा के पास बड़ी टीवी है ऊपर। बच्चों के जो मूड चेंज होते हैं, फेस चेंज होते हैं दिन भर में, हाँ, या अपसेट होते हैं, वो सब बाबा को स्पष्ट नजर आता है। हाँ, तो सदा मूड कभी ऑफ ना हो, कभी अपसेट ना हो। बाबा ने कहा है कोई जो कभी अपसेट ना हो। और उसके लिए क्या करें? सदा अपने सीट पर सेट रहें। बाबा ने बड़े अच्छे अच्छे फार्मूले बताए। क्या फार्मूला बताया? बाबा ने कहा कि बच्चे एडजस्ट करने की शक्ति बढ़ाओ। एडजस्टमेंट पावर, हर एक को एडजस्ट करना है। हाँ, कुछ हमें हमें भी अपने को एडजस्ट करना है। कुछ बातें मानी जाएंगी और कुछ हमें माननी पड़ेंगी। इसी को एडजस्टमेंट पावर कहते हैं, लाइफ इज एडजस्टमेंट कहते हैं ना। और फिर बाबा ने कहा कि कैसी भी बात हो, किसी की रिगार्ड दो, रिस्पेक्ट दो, किसी की बात को कट ना करो। जैसे अपनी बातों का समझते हो रिगार्ड मिलना चाहिए, ऐसे आप भी औरों की बातों को रिगार्ड, औरों के विचारों को रिगार्ड दो। भले लेन देन करो। बाबा ने ये नहीं कहा कोई गलत को आप वो करते चलो, प्रमोट करते चलो। भले लेन देन करो प्यार से, लेकिन रिगार्डफुल, सभ्यता पूर्वक करो। तो आज बाबा ने दो सत्ताओं की बात, जो कि धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, दो सत्ताओं के अधिकारी बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा धर्म सत्ता अर्थात धारणा, अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप। और राज्य सत्ता बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाना, उन पे राज करना, ये राज्य सत्ता। फिर बाबा ने गहरा राज बताया। इन दोनों सत्ताओं के आधार पे ही भविष्य का राज तख्त मिलना है, भविष्य की राजाई निश्चित होनी है। तो देखो मेरी दोनों सत्ताएं कैसे मेरे फुल कंट्रोल में हैं। मतलब धारणा, पवित्रता भी 100%, और अपनी हर कर्मेंद्री को ऑर्डर में चलाना, पूरा उसकी दरबार लगाना, सब कर्मेंद्रियां ऑर्डर में चल रही हों, जरा भी कोई धोखा ना दे कर्मेंद्रिय, ये कहेंगे राज्य सत्ता के अधिकारी। और अपवित्रता का संकल्प भी ना आए, इसको कहेंगे धर्म सत्ता के अधिकारी। तो बाबा ने कहा इन दोनों सत्ता के अधिकारी बनना है। बाबा ने कहा धर्म सत्ता की निशानी लाइट का ताज, और राज्य सत्ता की निशानी रतन जड़ित ताज। तो तुम तो डबल ताजधारी बन रहे हो ना। बाबा ने कहा तुम्हें डबल ताजधारी बनना है। बाबा को कहते कि गिफ्ट, बच्चे बाबा शिवरात्रि पे भी गिफ्ट देते, बाबा को हर बात में गिफ्ट देते ना। अच्छा, बाबा कौन सी गिफ्ट चाहता है? बाबा ने कहा ये जो बीच में कभी कभी अपसेट हो जाते हो ना, ये गिफ्ट बाबा को दे दो। सीट पे राज्य सत्ता, धर्म सत्ता के अधिकारी की सीट पे सेट नहीं होते तो अपसेट हो जाते। तो अपसेट होना, आप कभी अपसेट नहीं होंगे, ये बाबा को गिफ्ट दे दो। कितना सुंदर बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा देखते हैं बच्चे बड़े होशियार हैं, पहले लेते हैं फिर देते हैं। बाबा से जब पता लगता है 21 जन्मों की बादशाही मिलती है, ये मिल रहा है, पहले लेते हैं फिर सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। बाबा ने कहा वास्तव में संगम युग पर तो लेना ही लेना है।
देना तो नाम मात्र, हाँ लेना ही लेना है। अच्छा देते क्या हो? जिन चीजों से तंग हो वही तो देते हो। कि चटपट्टी अपनी सारी वो बाबा को देते हो जो आपको 63 जन्म परेशान करते करते नीचे गिराते गिराते कहाँ ले आए, ऐसी चीजों को देते हो। तो चेक करो, बाबा ने कितना सुंदर बताया। हाँ। तो ऐसी चीजों को तो बाबा कहते देने में ही कल्याण है ना। तो ये दो, जिनसे दुखी हो वो दो तुम, और दे के फिर वापस नहीं लेना है। दी हुई चीज फिर वापस थोड़ी ली जाती है। हाँ, बाबा ने कहा तन मान लो लगाते भी हो, तन भी कैसा है, दवाइयों के सहारे चल रहा है, धक्का स्टार्ट गाड़ी। बाबा ने आज कमाल का शब्द, धक्का स्टार्ट गाड़ी दवाइयों के धक्के से चल रही है। हाँ तो देखो, हमने देखा कितने मार थी भाई, सब दवाइयां ले, रात को खाने के बाद भी दवाई लेते हैं। कहते ये ना, मैंने पूछा एक महारथी भाई से, बहुत वरिष्ठ हैं, रोज खाने के बाद 8-10 गोलियां लेते हैं, 5-7 गोलियां। मैं क्यों लेते हैं? कहते एक दवाई इसमें ऐसी है, डॉक्टर ने जब शुरू की थी, कहते अगर ये नहीं लेंगे तो 15 दिन में फिर ओम शांति। शरीर इतना तक है। तो फिर तभी बाबा भी अक्सर करके कहते हैं कि बच्चे ये दवाइयां जो है ना कलयुगी फ्रूट है, ले लो इसे फ्रूट समझ के। हाँ तो दादियां भी परहेज नहीं करती थी दवाइयों में, तो गाड़ी चलानी है ना, इसलिए स्ट्रगल में शरीर ही छूट जाए फायदा क्या। जैसे भी गाड़ी चले, जैसे सहज चले शरीर। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, दोनों सत्ताओं के अधिकारी, इस पे विशेष बाबा ने कहा हाँ ध्यान रखना है। फिर बाबा ने विशेष ये भी कहा कि बच्चे, तुम बच्चे जब भी कोई परिस्थिति आए तो क्या करो, डांट या नाट, ये दो चीजें सीख लो। नाट करो, जो नेगेटिव चीजें हैं उनको नाट करो, और पट डांट लगाओ। बाबा ने कहा कई बार मन कह भी रहा होता नॉट नॉट नॉट, पर डांट लगती नहीं। डांट लगती नहीं है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। वो तो मुश्किल मात्रा है ना, डांट इजी है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाता है, लेकिन डांट नहीं लगती। तो डांट लगाना सीखो, उसके लिए शक्तिशाली आत्मा भाव, शक्तिशाली होंगे ना फिर डांट सही लगा पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप दादा बच्चों से क्या चाहता है, हर एक बच्चा रूहानी खिला हुआ गुलाब की तरह चेहरा। हाय हाय, वाह बाबा, कितनी आपकी गुड विशेष। और फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे परिस्थिति में भी न घबराओ। देखो झूला झूलते हो ना, ऊपर भी होता नीचे भी होता, परंतु उसे मनोरंजन समझते। ऐसे ऊपर नीचे जो बातें होती उसे मनोरंजन समझो, घबराओ क्यों? घबराना नहीं चाहिए कभी भी। इसलिए बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाओ। हाँ पहले भी बाबा ने कहा, बाप दादा ने कहा था कि वाई वाई नहीं, फ्लाई करो, बीच में अड़ जाएंगे वाई वाई करेंगे। तो फिर बाबा ने कहा कि डबल विदेशी बच्चे ज्यादा बैठे थे, बाबा ने कहा डबल विदेशी बच्चे बाप ना होते तो बाबा का एक टाइटल कम हो जाता, कौन सा? विश्व कल्याणकारी। इसलिए एक भी आत्मा ऐसी ना रहे जिसको बाबा ने कहा मैसेज ना मिलाओ, नहीं तो अंत में उलाहना देगी, उलाहना नहीं लेना है। तो बाबा ने कहा हर कोने में जाके बाबा का मैसेज दो। डांट नहीं लगा पाते हो, कारण क्या? नॉलेजफुल तो बने हो लेकिन पावरफुल नहीं बने, इसलिए पावरफुल बनना है। अमूल्य रतन हो ना, बाबा ने कहा इस अमूल्य रतन में जरा भी दाग वैल्यू को कम कर देता है। तो अमूल्य रतन अपने को समझ के चलो। फिर बाबा ने कहा कि आज की मुरली का वरदान था
दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। ये व्यर्थ की बीमारी है। व्यर्थ कुछ ना कुछ आदत पड़ी हुई है 63 जन्म की। इस व्यर्थ की आदत को खत्म करो। आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द अर्थ। VVVIP जितना कहो, तो मेरा टाइम जरा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा संकल्प भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तब सफलता मूर्त हम आत्मा बनेंगे। स्लोगन था, बाबा ने दूसरों को कहकर सिखलाने के बजाय करके सिखलाने वाले बनो। कहने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल करके सिखलाने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।